अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम आवाज़ सर, आ रही है? आती है? ठीक हो मैं ठीक हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, साथ में रिकॉर्ड भी हो रही है तो चलें। वो स्क्रीन मैंने ट्राई की है, फुल नहीं हो रही, मोबाइल पे बेसिकली चला रहा हूँ, तो खैर स्लाइड्स बाद में शेयर हो जानी है इंशाल्लाह। अच्छा, द फर्स्ट स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, डिस्क्रिप्शन लॉजिक एंड ओंटोलॉजी रीजनिंग। बेसिकली आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत इम्पोर्टेंट और इंटेलेक्चुअली डीप टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, विच इज़ डीएल, डिस्क्रिप्शन लॉजिक और ओंटोलॉजी रीजनिंग। ये टॉपिक हो सकता है स्टार्ट में थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगे, लेकिन असल में ये एआई का वो हिस्सा है जो बताता है कि मशीन्स कैसे लॉजिकली सोचती हैं और रीजनिंग करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कहते हैं कि वो जैसे एग्जाम्पल ये सोक्राट्स इज मोर्टल बिकॉज ही इज़ अ मैन, सो ये एक रीजनिंग स्टेप है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन जो लॉजिक है वो अलाउ करता है कि मशीन्स भी ऐसे लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सके ऑटोमेटिकली। सो बेसिकली ये इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि मशीन नॉलेज रिप्रेजेंट कैसे करती है और नए फैक्ट्स कैसे इन्फर कैसे कर सकती है बिना एक्सप्लिसिटली बताए हुए। सो ये बेसिकली हम चाहते हैं कि डीएल ब्रिज करे जो गैप है बिटवीन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड मशीन लर्निंग। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड इवन नीड डिस्क्रिप्शन लॉजिक। जैसे हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस जो नेचुरली रिलेशनशिप समझ सकते हैं या समझ लेते हैं, जैसे डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं पेशेंट को, लेकिन मशीन्स के लिए ये रिलेशन तब तक मीनिंगलेस है जब तक उसे फॉर्मली डिफाइन ना किया जा सके। तो यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन लॉजिक जो कि एक सबसेट है, आगे जाके पता भी चला एफओएल का, तो ये हेल्प करता है। ये नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड और मशीन अंडरस्टैंडेबल करता है और मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। सो डीएल ही वो फाउंडेशन है जिस पर ओ डब्ल्यू एल, जो हम वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज बना है, जो सिमेंटिक वेब और नॉलेज ग्राफ्स का कोर है। तो अगर हम लिखें कि डॉक्टर इज इक्वल टू कोई पेशेंट एंड और ट्रीट करे पर्सन है और ट्रीट करे पेशेंट, तो सिस्टम खुद इन्फर कर सकता है कि सर्जन भी एक पर्सन है, क्योंकि सर्जन जो है ये सबसेट में आता है, सबमर्सिव पार्ट है डॉक्टर का। सो यानी डीएल इन्फेरेंस कर सकता है, हिडन रिलेशनशिप्स डिस्कवर करने में हेल्प कर सकता है। तो कंसेप्ट क्लासिफिकेशन, हम इसके लिए क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज करते हैं कंसेप्ट्स को हिरार्किकल स्ट्रक्चर, जो कि हम बताएंगे कि पहले ये फिर ये फिर ये, फिर वो एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट करे बेस्ड ऑन दोस सबजम्पशन चेकिंग, और डिटरमिन करे अगर एक कंसेप्ट सब कंसेप्ट हो अनदर का। फॉर इंस्टेंस सर्जन है, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करे, सर्जन पेशेंट को, तो ऑटोमेटेड फिर इन्फेर करे, डिराइव करे न्यू इम्प्लिसिट फैक्ट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नॉलेज। सो ये क्रूशल है सिमेंटिक वेब रीजनिंग के लिए और अदर उसके लिए। तो नेक्स्ट हम इसके बेसिक कंपोनेंट्स पे आते हैं, जो कोर कंपोनेंट्स ऑफ डीएल के। तो डीएल के तीन मेजर कंपोनेंट्स पर है बेस्ड करता है डीएल: कंसेप्ट्स,
जो कि हम कह सकते हैं कि ये क्लासेस जैसे डॉक्टर, पेशेंट या डिजीज़, थिंग्स लाइक दैट। सेकंड हमारे पास जो कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन लॉजिक है वो रोल्स है। तो रोल्स या रिलेशंस जो हैं, अब जैसे ट्रीट्स है, वर्क सेट है, सुपरवाइजर्स है। एक हमारे पास और कंपोनेंट इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल जो कि इंस्टेंसेस हैं। तो इंस्टेंसेस जैसे डॉक्टर स्मिथ हो गए, पेशेंट नंबर एंड सो एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जैसे ये डॉक्टर इज अ सबसेट ऑफ पर्सन एंड हमारे पास उसके पास वो ट्रीट करे पेशेंट को। सो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास हर डॉक्टर एक पर्सन है जो कम से कम एक पेशेंट ट्रीट करता है। देयर एग्जिस्ट का साइन इस वजह से लगा हुआ। यहाँ पर जो सब क्लास का एक ये जो हमारे पास डॉक्टर के बाद साइन है सब क्लास का है। और जो दूसरा साइन है वो एंड का होता है, वो आप लोग पहले ही डिस्कस कर। सो ये स्मॉल सिंबॉलिक लैंग्वेज हेल्प करता है कि फॉर्मली रिप्रेजेंट करें नॉलेज को जो मशीन प्रोसेस कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, सॉरी, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स। तो जैसे हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं कि हर लॉजिकल सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। सिंटेक्स के किस तरह लिखना है, दैट इज मेनली अबाउट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। सिमेंटिक्स हमारे पास ये इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग और इंटरप्रिटेशन, ये हमारे पास। तो हम कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस जो डॉक्टर है, आ, इसका मतलब है इस एग्जाम्पल के कि डॉक्टर क्लास में इंडिविजुअल्स ए और बी हैं। ये हमारे पास डॉक्टर जो क्लास है उसमें ये ए और बी है। दूसरी साइड पे हम बताएं जो कि मैप करते हैं कि ट्रेट्स ए कॉमा एक्स और ए बी कॉमा वाई, तो ये रोल डिफाइन करता है कि ए ने एक्स को ट्रीट किया और बी ने वाई को। तो सिंटेक्स बेसिकली बताता है कि कैसे लिखना है और सिमेंटिक्स बताता है कि मतलब क्या है। तो दोनों का ये ऑब्जेक्शन प्रोग्रामिंग में तो इंटरप्रिटेशन जिसकी। तो हमारे पास सिंटेक्स ये रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वैल्यू जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, ये वही बताते हैं कि जो रूल्स हमारे पास एग्जिस्टिंग है, जो हमें बताते हैं कि हमने क्या करना है उन्हीं रूल्स के मुताबिक। और सिमेंटिक्स वो मीनिंग हम प्रोवाइड करता है कि इसकी मीनिंग क्या है, कि कैसे हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यानी डीएल में हर एक्सप्रेशन के एक क्लियर मैथमेटिकल मीनिंग होता है, नो एम्बिग्विटी। और दैट्स वाई जो डीएल बेस्ड सिस्टम है, दे कैन रीजन विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कॉमन डीएल कंस्ट्रक्ट्स। ये हमारे पास टू मेक एक्सप्रेसिव स्टेटमेंट। सो डीएल हमें इट गिव्स अस लॉजिकल ऑपरेटर सिमिलर टू बूलियन लॉजिक बट अप्लाइड टू सम concepts. The first sign is intersection, which represents individuals who belongs to both concept। intersection combine करते हैं दो concept को, for instance doctor and researcher, so individual who are both doctor and researcher इस example में। second में union, डॉक्टर और यूनियन नर्स, एनीवन हु इज आइदर अ डॉक्टर एट और अ नर्स। ये हमने एफओएल में भी कुछ स्टडी किया। निगेशन हमारे पास फॉर इंस्टेंस नॉट इन्फेक्शियस डिजीज के निगेट करे, कि दैट मीन्स कि हमारे पास डिजीजेस दैट आर नॉट इन्फेक्शियस। एग्जिस्टेंशियल रिस्ट्रिक्शन जो कि ट्रीट करता है पेशेंट, दैट मीन्स समवन हु ट्रीट्स एटलीस्ट वन पेशेंट, के एक पेशेंट को एटलीस्ट ट्रीट कर सके। यूनिवर्सल रिस्ट्रिक्शन फॉर ऑल जो ट्रीट करें, ह्यूमन ट्रीट्स ओनली ह्यूमंस। यूनिवर्सल एक रिस्ट्रिक्शन है। सो ये हम सॉर्ट ऑफ आगे है मेन डायग्राम है। इसके बाद हमारे पास आता है टी बॉक्स, विच इज टर्मिनोलॉजिकल बॉक्स। हमारे पास ये बताता है कि यहाँ हमारे पास स्कीमा, ये स्कीमा डिफाइन करता है कंसेप्ट्स और उनके रिलेशनशिप्स, यानी डिफिनीशंस और स्ट्रक्चर। जो टी बॉक्स हमारे पास है, इट डिफाइंस बेसिकली स्कीमा एंड वोकेबलरी या स्ट्रक्चर। एग्जांपल्स हैं
कि हमारे पास a doctor subset of this and doctor or where exist treat patient. So we can just consider T box as a blueprint. A box हमारे पास जो है that is assertional box, ये रियल वर्ल्ड फैक्ट स्टोर करता है। इंडिविजुअल जो है वो और उनके रिलेशनशिप्स, सोच लीजिए फॉर इंस्टेंस ए बॉक्स इज इक्वल टू डेटा, तो हमारे पास टी बॉक्स ब्लूप्रिंट है, ए बॉक्स डेटा। तो व्हेन हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास टी बॉक्स प्लस ए बॉक्स विच इज ऑल टुगेदर इट फॉर्म्स नॉलेज बेस। तो ये वही अप्रोच है जो हम डेटा बेसिस में स्कीम प्लस डेटा के फॉर्म में देखते हैं, बस यहाँ लॉजिकल रीजनिंग ऐड होती है। अच्छा, हमारे पास डीएल और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्लोजली रिलेटेड हैं लेकिन पर्पस डिफरेंट है, दोनों के पर्पस हमारे पास डिफरेंट है। एफओएल जो है वो हम बता सकते हैं, ये बेसिकली इसके कंपैरिजन कि ये एफओएल वेरी एक्सप्रेसिव, हमारे पास यू कैन राइट ऑलमोस्ट एनीथिंग बट रीजनिंग बिकम्स एक्सट्रीमली सो और इवन अनडिसाइडेबल। और डीएल जो है ये पर्पसली बिल्ट है, रिस्ट्रिक्ट करते हैं इटसेल्फ टू अ सबसेट दैट रिमेन्स, जो कि डिसाइडेबल है और एफिशिएंट है, तो केयरफुल डिजाइन फ्रेगमेंट है। तो ये इस वजह से इज अ कंट्रोल सबसेट। फोकस दोनों का देख लें तो डिस्क्रिप्शन लॉजिक का स्ट्रक्चर कंसेप्ट्स एंड रूल्स हैं, और फर्स्ट और आर्बिट्ररी लॉजिकल एक्सप्रेशन, इसी से एक्सप्रेसिवनेस इसकी मॉडरेट है, डिसाइडेबल है, हम डिसाइड कर उसकी वो वेरी हाई अनडिसाइडेबल। कंप्यूटेबिलिटी एफिशिएंट रीजनिंग है और ऑफन इंट्रैकेबल है। दूसरा ओंटोलॉजीज, और ये है जनरल लॉजिक जो मॉडलिंग है इसके लिए। तो अगर एफ को हम फुल साइज रोशन कहें तो डीएल उसका कंट्रोल्ड कैनाल है, तो नैरो सेफली नेविगेबल हो सकता है, तो इसलिए डीएल को सिमेंटिक वेब वेब ओंटोलॉजी और ये रीजनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो फंडामेंटल रीजनिंग टास्क हैं। तो डीएल हमारे पास जो है ये रीजनर्स परफॉर्म कुछ को रीजनिंग टास्क जो ओंटोलॉजी की करेक्टनेस इंश्योर करते हैं, तो ये इसके लिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन लॉजिक रीजनर्स परफॉर्म सर्व फंडामेंटल टास्क टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड completeness of an ontology, enabling automated knowledge validation and inference. The first one is subsumption, चेक करना क्या एक कंसेप्ट दूसरे का सब क्लास है, तो ये हम चेक करते हैं। फॉर इंस्टेंस कार्डियोलॉजिस्ट इज अ सबसेट ऑफ डॉक्टर और डॉक्टर इज अ सबसेट ऑफ पर्सन। सो रीजनर हमारे पास जो इन्फर करता है वो कि कार्डियोलॉजिस्ट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ अ पर्सन, दिस इज फॉर सबसम्शन इस तरह। सेकेंडली सेटिस्फाइबिलिटी, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में, मैंने कहा ये थोड़ा सा उसका कंट्रोल्ड वर्जन है। तो सेटिस्फाइबिलिटी ये हमें कंफर्म करने का कंसेप्ट लॉजिकली एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, ये बताता है। फॉर इंस्टेंस डॉक्टर जो है एंड उसका जो है इंटरसेक्शन होती है नॉट पर्सन, सो ये अनसेटिस्फाइबल है क्योंकि ये कंसेप्ट लॉजिकली इनवैलिड है। डॉक्टर जो है वो सब क्लास है ऑफ पर्सन, तो ऑन्टोलॉजी इनकंसिस्टेंट, तो ये अनसेटिस्फाइबल है। सेटिस्फाइबिलिटी ये हो सकती है कि डॉक्टर एंड रिसर्चर, तो डॉक्टर हो सकता है रिसर्चर और ना हो सकता है, फॉर अ डॉक्टर कैन बी और कैन नॉट बी, तो यहाँ पर हमारे पास डिसजॉइंट आता है, तो सेटिस्फाइबल है। तो केसेस हैं, थर्ड केस में हम कहते हैं कंसिस्टेंसी चेकिंग, कि इंश्योर करना ऑन्टोलॉजी में कोई कंट्रडिक्शन नहीं, कि फॉर इंस्टेंस डॉक्टर is a subset or subclass of a person or doctor is a subclass or not person। अब इस केस में इनकंसिस्टेंसी है कि मतलब दोनों वो कंप्लीट नहीं है, एक में हम कह रहे हैं कि वो डॉक्टर पर्सन है, दूसरे में नहीं पर्सन सबसेट। सो इन अ डेटाबेस जिस तरह फॉर इंस्टेंस समल्टेनियसली हम कहें कि एम्प्लॉय रिटायर्ड भी है और करंटली वर्किंग भी है, तो इनकंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी चेकिंग भी इसमें करनी है। इंस्टेंस चेकिंग ये डिटरमिन करना कि इंडिविजुअल किसी कंसेप्ट का मेंबर है या नहीं। फॉर इंस्टेंस डॉक्टर, डॉक्टर असद या XYZ, वो डॉक्टर सब क्लास है या कोई सिंगल पेशेंट ट्रीट करता है, तो हम क्वेरी है कि इज डॉक्टर असद पर्सन बिलोंग करते हैं, तो रीजनल रिजल्ट यस, बिकॉज डॉक्टर इज अ पर्सन, सो डॉक्टर असद क्लास मेंबरशिप है,
उसकी तो वो टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि वो तो रीजनर ये रिजल्ट देगा। क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली फुल हायरार्की बिल्ड कर देना। फॉर इंस्टेंस सर्जन एक सब क्लास है डॉक्टर की, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो सब क्लास है सर्जन की, डॉक्टर एक सब क्लास है मेडिकल प्रोफेशनल की। तो हम रीजनल एक आउटपुट जनरेट करें, एक इनफर्ड हायरार्की कि हमने पहले सर्जन इज सब क्लास ऑफ डॉक्टर और फिर कार्डियोलॉजिस्ट इज सब क्लास ऑफ सर्जन लिखा है। बट ये हायरार्की बना कि कार्डियोलॉजिस्ट is a subclass of surgeon, surgeon is a subclass of doctor, doctor is a subclass of medical professional। तो एक टेक्सोनोमी बिल्डिंग जो है ये होती है जो कि ऑन्टोलॉजी को इंटेलिजेंट और रीयूजनेबल बनाता है। तो रीजनल का आउटपुट ये होना है। तो ये इसकी कुछ फ्लो है कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गए। तो ऐसे हम अपने ऑन्टोलॉजिस्ट को रिचर बना सकते हैं। हम सिर्फ बेसिक स्टेटमेंट्स लिखते हैं, रीजनिंग इंजन ऑटोमेटिकली मिसिंग लिंक्स फिल अप कर लेता है इसके साथ। अच्छा, इनफेरेंस एग्जांपल हमारे पास, तो वी हैव इनफेरेंस एग्जांपल के अब एक और सिंपल इनफेरेंस एग्जांपल देखते हैं कि ये इनफेरेंस गिवन के डॉक्टर जो है एक्सप्लिसिटली वो पर्सन, सर्जन जो है दैट इज अ सब क्लास ऑफ डॉक्टर, एंड डॉक्टर ट्रीट सम पेशेंट। सो डीएल रीजनर ऑटोमेटिकली इन्फर करेगा कि सर्जन जो है वो एक डॉक्टर है और सर्जन जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, रादर देन डॉक्टर हम कह सकते हैं। तो ये हम ऐसे सर्जन इज अ पर्सन एंड सर्जन कैन ट्रीट अ पेशेंट। सो फॉर इस केस में हम कह सकते हैं कि सिस्टम ने खुद नया नॉलेज डिस्कवर कर लिया और ये प्रोसेस इन ऑटोमेटेड इन्फेरेंस कहलाता है। तो ये हम इम्प्लिसिट फैक्ट्स डिराइव किए हैं और ये हमें बता देता है कि उसके साथ इन्फेरेंस की एग्जांपल हमने न्यू फैक्ट्स डिराइव करना फ्रॉम। सो दिस डिमॉन्स्ट्रेट हाउ डीएल इनेबल्स ऑटोमेटिक इन्फेरेंस फ्रॉम दिस मिनिमल इंफॉर्मेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम डिस्कस करते हैं सबजम्पशन के। सबसम्पशन में हमारे पास ये एग्जिस्टिंग थोड़ा डिटेल पढ़ देते हैं कि सबसम्पशन डीएल रीजनिंग का बैकबोन है। मतलब चेक करना कि क्या एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से ज़्यादा स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बताते हैं कि पर्सन जो है या ये केस डिनोटेड एज ए सबसेट इज अ को रीजनिंग टास्क दैट डिटरमिन इफ अ कंसेप्ट ए ये अगर ये है देन दिस। तो हम कहते हैं मेडिकल हायरार्की कि पर्सन is a doctor, is a cardiologist. So if cardiologist is a subset of doctor and doctor is a subset of, we can inform कि cardiologist जो है अगर ये है we can inform कि cardiologist is a person। तो ये हम ये भी subsumption reasoning भी कर सकते हैं, यानी hierarchy ऑटोमेटिकली बनती है और प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती हैं। अगर डॉक्टर के पास प्रॉपर्टी ट्रीट्स पेशेंट है तो कार्डियोलॉजिस्ट उसे ऑटोमेटिकली इनहेरिट करता है। तो ये कुछ इसकी इनहेरिटेंस और ये प्रॉपर्टीज हैं। स्टूडेंट तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है जहाँ टॉप पे फॉर इंस्टेंस पर्सन है, उसके नीचे हमारे पास डॉक्टर है और सबसे नीचे कार्डियोलॉजिस्ट। ये हमारे पास रीजनिंग हायरार्की का क्लियर आइडिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन डिस्क्रिप्शन नॉलेज एग्जाम्स एंड नॉलेज बेस। तो अब हम डीएल में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का डीपर व्यू लेना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन लॉजिक में एग्जाम्स फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये, तो एग्जाम बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर इज अ पर्सन या डॉक्टर असद ट्रीट्स पेशेंट। मैं वैसे तो पीएचडी हूँ लेकिन वैसे जस्ट फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ हम दो टाइप्स के एग्जाम्स यूज़ करते हैं, टी बॉक्स वर्सेस एक्स बॉक्स। ये हमने जनरल नॉलेज जैसे रूल्स और स्कीमा तो वो टी बॉक्स में आता है जिसके टर्मिनोलॉजिकल कहते हैं। दूसरा हमारे पास एजर्शनल था ए बॉक्स, जो स्पेसिफिक फैक्ट जैसे रियल वर्ल्ड इंस्टेंसेस एग्जाम्पल है कि हम बता देते हैं कि ट्रीट करता है। ये दोनों एग्जाम्पल्स इसके हैं कि एक के एग्जाम्पल सॉरी, ये टी बॉक्स के डॉक्टर इज सब क्लास ऑफ पर्सन और एवरी डॉक्टर, ये एक ब्लू प्रिंट है। और दूसरा जो है वो डेटा है कि ट्रीट्स डॉक्टर अशल एक्स वाई जी पेशेंट है। सो इन दोनों को कंबाइन
करते हैं तो एक वो बनता है नॉलेज बेस। ठीक हो गया, जहाँ रीजनिंग होती है तो टी बॉक्स डिफाइन करता है कि व्हाट कैन एग्जिस्ट। ये जो मैं ब्लूप्रिंट के व्हाट कैन एग्जिस्ट, और ए बॉक्स डिफाइन करता है व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, तो ये डिस्टिंक्शन ऑन्टोलॉजी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टी बॉक्स और ए बॉक्स। तो एक्सप्रेसिवनेस ये मैं हमने पहले ही डिसाइड किया कि इसे स्टडी कर डीएल वर्सेस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। टर्मिनोलॉजिकल ये एग्जांपल्स भी हमने स्टडी करने हैं, तो आई विल जस्ट स्किप दोज। यहाँ पर सबसेट की बात के रिविजिट करते हैं कि वो डीएल एंड एफओएल कंपैरिजन अ बिट मोर डेप्थ में हम करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हमें बेसिकली क्या देता था, हमने स्टडी किया अल्टीमेट फ्रीडम। हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते थे अबाउट एनीथिंग, राइट। अ, हम किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे अबाउट एनीथिंग, लेकिन उस फ्रीडम के साथ एक कॉस्ट आती थी, एंड दैट कॉस्ट वाज अनडिसाइडेबिलिटी, मीनिंग कंप्यूटर्स कैंट ऑलवेज कंप्यूट द आंसर। ज़रूरी नहीं था कि हर दफ़ा करें। Description logic takes a subset of FOL that's still expressive enough कि real world जितने भी यूज़ है but remains computationally efficient as well। Meanwhile ये computationally efficient भी होता था। तो अब हम कह सकते हैं कि every DL statement can be represented in first order is a control subset। तो कोई भी DL statement रिप्रेजेंट हो सकती हैं फर्स्ट ऑर्डर, बट नॉट एवरी एफओएल स्टेटमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड, वो सबसेट है तो कोई। सो डीएल का डिजाइन प्रिंसिपल है बैलेंस एक्सप्रेसिवनेस विद, हम कह सकते हैं एफिशिएंट या एफिशिएंसी के साथ। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि डीएल इज यूज्ड इन सेमेंटिक वेब, OWN ontology और रीजनिंग इंजन्स। तो इनमें इस वजह से तो डीएल sacrifices some FOL expressiveness because डिसाइडेबिलिटी चाहिए। ये हमें एफिशिएंट ऑटोमेटेड रीजनिंग देता है फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो ये इसके लिए ये इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कहते हैं, अगेन थोड़ा सा रिपीटिशन हो जाएगी, कि डीएल रीजनिंग के कोर कंसेप्ट जो हमने स्टार्ट में देखे, सबजम्पशन है, ये चेक करता है अगर एक कंसेप्ट सब क्लास है किसी और का। एग्जाम्पल में हम कहते हैं सर्जन इज अ सब क्लास ऑफ अ डॉक्टर। सेटिस्फाइबिलिटी हमारे पास वेयर चेक करते हैं वेदर कंसेप्ट कैन एग्जिस्ट लॉजिकली, कि ये लॉजिकली है यानी जिस तरह ये सेटिस्फाइबल है यानी। तो ये मैंने एग्जांपल पहले कि बिकॉज डॉक्टर मस्ट बी अ पर्सन, तो ये अनसेटिस्फाइबल है, वो सब क्लास है उसके। तो ये भी देखना है कंसिस्टेंसी चेकिंग। हम इसकी एग्जांपल भी कर ली कि ऑन्टोलॉजी डजंट कंटेन कंट्रडिक्शन, कि एक तरफ हम कहें कि डॉक्टर इज अ पर्सन और दूसरी तरफ हम बताते हैं नॉट पर्सन। सो ये वो कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक करता है। इंस्टेंस चेकिंग हम चेक करते हैं वेदर इंडिविजुअल बिलोंग्स टू सम कंसेप्ट जस्ट लाइक दिस। लास्टली क्लासिफिकेशन भी हमने कहा कि वो हायरार्की खुद ब खुद वो टेक्सोनॉमी डेवलप कर लेता है। आइडेंटिफाई जितनी भी सब क्लासेस को आइडेंटिफाई करना और उनके सुपर क्लासेस को। तो ये रीजनिंग टास्क स्टैटिक नॉलेज को डायनामिक इंटेलिजेंस में ये सारी कन्वर्ट करती है, तो ये उसके लिए ज़रूरी है। तो सबजम्पशन और जो हमारे पास हायरार्की बिल्डिंग है, तो ये कैसे हो सबजम्पशन रीजनिंग करती है। ठीक हो गया। और रीजनिंग का मेन रोल होता है हायरार्की क्रिएशन, इसका मेन रोल बिल्डिंग टेक्सोनोमीज ऑटोमेटिकली, राइट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट इज अ सबसेट ऑफ, ये प्रॉपर्टीज इन्फर करता है कि इनसाइड जो नीचे दिए हुए हैं, कि इफ कार्डियोलॉजिस्ट इज अ सबसेट ऑफ डॉक्टर एंड डॉक्टर इज अ सबसेट ऑफ पर्सन, देन कार्डियोलॉजिस्ट इज अ सबसेट ऑफ, और इसको हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस कहते हैं। सो इट आल्सो enables प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। मैंने ये जो पहले भी एक्सप्लेन किया, इफ और डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट तो देन ऑटोमेटिकली कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट्स प्रॉपर्टी इनहेरिट होती। सो ये जो है ये ऑन्टोलॉजी डिज़ाइन को स्केलेबल और मेंटेनेबल बना लेता है। सो हमारे पास ये जिस तरह ये एक हायरार्की बन गई है, जहाँ टॉप पे पर्सन है उसके नीचे हमारे पास डॉक्टर और उसके नीचे कार्डियोलॉजिस्ट है। तो कैसे हम देखते हैं कि इन्फेरेंस ट्रेवल करती है डाउनवर्ड्स इन द हायरार्की। तो ये वो लॉजिक जो है इसका फ्लो है। कंसिस्टेंसी एंड इंस्टेंस चेकिंग, कंसिस्टेंसी और इंस्टेंस चेकिंग डीएल रीजनिंग का
के दो मोस्ट प्रैक्टिकल टूल्स हैं। कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है कि ओंटोलॉजीज़ में क्या कोई लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एग्ज़ाम्पल अगर हम लिख लें कि डॉक्टर जो है it is a subclass of person and doctor is a subclass of not person, so that's a contradiction। ये पहले भी हमने एग्जाम किया, इनकंसिस्टेंट ओंटोलॉजी है, तो कंसिस्टेंसी चेक करने से पहले ही ये एरर पकड़ लिया जाता है। फिर हमारे पास आता है इंस्टेंस चेकिंग। तो ये कंसिस्टेंसी में हम लोड ओंटोलॉजी चेक कंट्रडिक्शन और फिर हमारे पास ये रिपोर्ट रिजल्ट्स करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है जो कि चेक करते हैं फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल belongs to a specific concept, just like this डॉक्टर belongs to डॉक्टर। तो रीजन वेरीफाई करता है कि ओंटोलॉजी के एग्जाम्स के बेसिस पर ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं। तो इस रीजनिंग के ज़रिए हम ओंटोलॉजी की इंटेग्रिटी और करेक्टनेस मेंटेन करते हैं। तो आगे प्रोटीज में जब हम रीजनल चेक करता है कि रीजनल चेक कंसिस्टेंसी, और फिर उसके बाद हमारे पास करते हैं कि यही प्रोसेस हमारे पास हम फॉलो करते हैं फॉर ऑनवर्ड्स सबमिशन। हमारे पास है कि ये रीजनिंग एक्चुअली कैसे होती है, कि रीजनिंग एल्गोरिथम। तो इसके लिए कुछ है कि एक्चुअली होती कैसी है। इसके लिए एल्गोरिथम्स दो मेन अप्रोचेस हैं। एक टैबलो एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करता है ओंटोलॉजी के एग्जाम्स के बेसिस पे। अगर कंट्रडिक्शन मिलती है, ओंटोलॉजी अनसेटिस्फाइबल होती है, तो टैबलो बेसिकली इंश्योर करता है कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी। इसी वजह से मॉडर्न ओ डब्ल्यू एल रीजनर जो है, हर्मिट जिस तरह है, वो इसको यूज़ करते हैं। दूसरे हमारे पास रूल बेस्ड रीजनिंग है। इसमें हमारे पास प्री डिफाइंड रूल्स अप्लाई करके न्यू फैक्ट्स डिराइव किए जाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने रिकॉर्ड किया था फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड चेनिंग बेसिकली फैक्ट से नतीजे तक पहुंचना, और बैकवर्ड चेनिंग गोल से फैक्ट तक। तो ये फास्ट होते हैं, स्पेशली अगर लार्ज डेटा सेट है तो हम ये यूज़ करते हैं। सो टैबलो फोकसेस ऑन लॉजिकल साउंडनेस, राइट, वाइल रूल बेस्ड जितने भी हैं ये फोकस करता है स्पीड और प्रैक्टिकलिटी की तरफ। तो दोनों कम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस हैं। दोनों के अप्रोचेस, एक मॉडल कंस्ट्रक्शन, एक रूल एप्लीकेशन, एक लॉजिकल कंसिस्टेंसी, एक फास्ट रीजनिंग, यूज केसेस ओ डब्ल्यू आर रीजनर और रूल इंजन हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बताते हैं कि एक्सप्लोर करते हैं उन टूल्स को दैट मेक्स रियल रीजनिंग प्रैक्टिकल। ये फर्स्ट जो है, ये मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स ओंटोलॉजी एडिटर है। ये GUI बेस्ड है और एक्सीलेंट फॉर लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें मल्टीपल रीजनर्स हैं। दूसरा हमारे पास है एडवांस OWL2 रीजनर नोन फॉर एफिशिएंसी। तो ये हर हाई परफॉर्मेंस OWL2 रीजनर और हाइपर टैब्लो एल्गोरिथम ये यूज़ करता है। इट इज़ परफेक्ट फॉर कंसिस्टेंसी और सेटिस्फाइबिलिटी चेक के लिए ये यूज़ करते हैं। पैलेट है। पैलेट हमारे पास सपोर्ट करता है इंक्रीमेंटल रीजनिंग और ओंटोलॉजी चेंज होने पे सिर्फ इफेक्टिव रीचेक करता है। फिर हमारे पास फैक्ट प्लस प्लस है। ये हमारे पास फास्ट है और ऑप्टिमाइज्ड है फॉर लार्ज स्केल ओंटोलॉजी। लास्टली हमारे पास रेसर प्रो है। ये कमर्शियल ग्रेड रीजनर फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स को बेसिकली रिकमेंड कर कि प्रोटीज में एक स्मॉल ओंटोलॉजी बनाएं और हर्मिट से रीजनिंग रन करें। तो ये एक आप टास्क कर सकते हैं। मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा कि ये आप कर सकते हैं। तो ये टूल सपोर्ट करते हैं वेरियस डीएल फ्रेगमेंट्स और प्रोवाइड्स एपीआई फॉर इंटीग्रेशन with application. So the choice of tool depends on specific requirement के ontology size, reasoning task और performance need के मुताबिक। तो फाइनली हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। रनिंग अ रीजनर इन प्रोटीज ऑलवेज allows users to automatically infer new knowledge and check consistency। आपने क्या करना है, ओंटोलॉजी फाइल को लोड करनी है .owl फॉर्मेट में। फिर आपने रीजनर सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। सेकेंडली आपने ओपन ओंटोलॉजी करनी है। सेकंड आपने
सिलेक्ट करना है रीजनर को, नेविगेट टू द रीजनर मेन्यू एंड चूज एंड इंस्टॉल रीजनर। थर्ड, आप सिलेक्ट करें, स्टार्ट करेंगे रीजनर, तो ये आपको एनालाइज करके देगा जो टी बॉक्स और ए बॉक्स है फॉर कंसिस्टेंसी। फिर क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है, इनफर्ड हायरार्की अपीयर्स अंडर द क्लासेस टैब। जो इनफर्ड हायरार्की है वो क्लासेस टैब। तो आप क्या करें, ऑलवेज स्टार्ट विद सम स्मॉल ओंटोलॉजी। हाँ ठीक हो गया। टू टेस्ट चेक कंसिस्टेंसी आफ्टर एवरी मेजर एडिट करें। इनफर्ड एग्जाम्स अपीयर विद अ डिफरेंट कलर और आइकन्स, ताकि यू कैन easily सी वर्ड्स derived versus explicit। आ, तो हमारे पास ये इनफर्ड एग्जाम अपीयर होंगे विद द डिफरेंट कलर्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ये आपने करना है। और इसकी फॉर इंस्टेंस रियलाइजेशन करनी है, रिपोर्ट्स जनरेट करने स्पेसिफिक कंसेप्ट्स के कि किस इंडिविजुअल को ये। तो डीएल रीजनिंग isn't just about abstract math, it's a core of intelligent knowledge systems, राइट। हमारे पास ये। अच्छा, इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड के क्यों हमारे पास हाइब्रिड रीजनिंग मैटर करती है, राइट। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज हाइब्रिड रीजनिंग क्यों मैटर करती है। तो ये हमारे पास कंबाइन हम न्यूरल नेटवर्क्स ये एक्सेल करते हैं। न्यूरल नेटवर्क एक्सेल करते हैं डेटा ड्रिवन लैंग्वेज के लिए। डिस्क्रिप्शन लॉजिक इंश्योर करता है कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी हो। हाइब्रिड जो हमारे पास सिस्टम्स हैं ये बताते हैं कि डिटेक्ट करना पैटर्न को फ्रॉम डेटा, वैलिडेट करने रिजल्ट्स, लॉजिकली हैंडल इनकम्प्लीट और नॉइजी इंफॉर्मेशन, और लास्ट में मेडिकल एआई दैट लर्न सिम्टम्स बट रीजनिंग। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन है कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है हाइब्रिड रीजनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो न्यूरल नेटवर्क्स जितने हैं वो डेटा ड्रिवन है, तो डेटा के पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आपके इमेज रिकॉग्निशन या सिम्टम क्लस्टरिंग। लेकिन वो गारंटी नहीं देते कि जो इन्फेरेंस हो रहा है वो लॉजिकली वैलिड है भी या नहीं। तो वही डिस्क्रिप्शन लॉजिक हेल्प करता है कि वो इंश्योर करता है कि रिजल्ट्स कंसिस्टेंट भी हों और एक्सप्लेनेबल भी हों। तो ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास लॉजिकल कंसिस्टेंट और एक्सप्लेनेबल भी हों। तो एक मेडिकल एआई सिस्टम एग्जांपल ले रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क लेयर जो है वो डिटेक्ट करे कि पेशेंट के सिम्टम्स निमोनिया सजेस्ट कर रहा है, और डीएल ओंटोलॉजी कंफर्म करे कि निमोनिया रिस्पिरेटरी की डिजीज की कैटेगरी में आता है। तो इस सिनर्जी से सिस्टम नॉट ओनली जस्ट लर्न्स बट आल्सो रीजंस विद लॉजिक। तो हमारे पास ये मेडिकल रीजनिंग की एक एग्जांपल है कि डिटेक्ट करे। लेट्स कनेक्ट थ्योरी टू रियलिटी। कि सपोज करें कि हम एक मेडिकल एआई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। न्यूरल नेटवर्क पेशेंट के एक्सरे एनालाइज करता है और आउटपुट देता है पॉसिबल निमोनिया, ठीक हो गया, प्रिडिक्ट करता है। अब हम डीएल ओंटोलॉजी जो है यूज़ करते हैं, जहाँ लिखा हो कि अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर हम कहते हैं कि डीएल ओंटोलॉजी। इज इट ऑडिबल, कोई एरर इशू तो नहीं आया? आवाज़ तो आ रही है? फिर आ रही है। आवाज आ रही है सर। ठीक हो गया, बंद फिर हुई थी ग्रेट। लेकिन अभी आ गई दोबारा। ओ कॉल आ रही थी मुझे दरमियान में, तो चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ तक पहुँचे थे। तो हमारे पास यहाँ पर हम कह सकते हैं डीएल ओंटोलॉजी यूज़ करते हैं जहाँ लिखा है कि निमोनिया इज सबसेट ऑफ इन्फेक्शन। तो हम हाइब्रिड जो जिस सिस्टम्स हैं वो कंबाइन करते हैं, लॉजिकल इन्फेरेंस करते हैं। अगर नमूनिया डिटेक्ट हुआ है तो पेशेंट इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस कैटेगरी में फॉल कर। सो सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट और रिस्क कैटेगरी सजेस्ट करता है कि ये फ्लैग करता है। तो तो यहाँ पर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क परसेप्शन हैंडल करता है, और डीएल जो है वो रीजनिंग लॉजिकल वैलिडेशन रीजनिंग करता है, लॉजिकल वैलिडेशन और एक्सप्लेनेशन। तो रिजल्ट में हमारे पास वी हैव एन एक्सप्लेनेबल इंटेलिजेंट एआई, फॉर्चुनेटली नॉट अ ब्लैक बॉक्स।
तो ये हमारे पास है। एडवांटेजेस की तरफ जाते हैं कि इट कम्स विद सम एडवांटेजेस कि हमारे पास लॉजिकल स्ट्रक्चर प्लस लर्न डेटा। तो हाइब्रिड सिस्टम में डिस्क्रिप्शन लॉजिक जो है वो ऐड करने से एआई के रिजल्ट्स सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि समझने लायक बन जाते हैं। अगर हाइब्रिड सिस्टम हो तो ये ज़रूरी है। तो जो प्योर नेटवर्किंग न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो पावरफुल तो होते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। सो डीएल फ्रेमवर्क उनके आउटपुट्स को लॉजिकल कंटेक्स्ट करता है, जिससे एआई इंटरप्रेटेबल होता है और ऑडिटेबल बन जाता है। और होना भी चाहिए, हमारी डिस्कशन भी थी कि एक्सप्लेनेबल एआई कहाँ पर और कैसे हम कर सकते हैं। सो एक और मेजर एडवांटेज है इसका ट्रांसफर लर्निंग, कि आप एक डोमेन ओंटोलॉजी रीयूज करके नया मॉडल ट्रेन कर सकते हैं बिना नॉलेज स्ट्रक्चर चेंज किए। तो जैसे एक हॉस्पिटल ओंटोलॉजी को यूज करके दूसरे हॉस्पिटल सिस्टम इंटीग्रेट करना। सो डीएल हाइब्रिड एआई को स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल दोनों बनाता है, तो परफॉर्मेंस भी मिलती है और साथ में रीजनिंग भी होती है। सो लॉजिक लर्निंग ट्रस्ट, ये एक सॉर्ट ऑफ गियर डायग्राम है कि दे आर इंटरकनेक्टेड। तो इट इन्हांसेस इंटरप्रेटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, मेंटेन्स नॉलेज कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंसी चेकिंग के थ्रू। और एज आई टोल्ड अर्लियर कि ट्रांसफर लर्निंग भी करता है बाय रीयूजिंग दोज डोमेन एंटोलॉजीज एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में। मेक्स एआई सिस्टम्स मोस्ट ट्रस्टवर्दी और ऑडिटेबल, जो कि की कंसेप्ट होना चाहिए। इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस और भी हैं हेल्थ केयर में हैं। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन लॉजिक रीजनिंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत ब्रॉड है। हमारे पास हेल्थ केयर में डीएल ओंटोलॉजीज जो है वो हेल्प करता है डिजीज क्लासिफिकेशन में और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। और एग्जांपल नोमेड सीटी या ओ डब्ल्यू एल बेस्ड क्लिनिकल ओंटोलॉजीज हैं। साइबर सिक्योरिटी में डीएल थ्रेट रिलेशनशिप्स को मॉडल करके अटैक पाथ प्रिडिक्ट कर लेता है। फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शंस ओंटोलॉजीज हेल्प करती हैं टू डिटेक्ट हिडन ट्रांजैक्शन लिंक्स, उसके लिए यूज़ होते हैं। सिमेंटिक वेब में डीएल सिमेंटिक इंटीग्रेशन इनेबल करता है, डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कैन बी अंडरस्टूड यूनिफॉर्मली। और रोबोटिक्स में वी कैन से कि ये डीएल हेल्प करता है रोबोट्स प्लान एक्शन बेस्ड ऑन कर्नल, यानी डीएल हर डोमेन में इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग और एक्सप्लेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। करंट जो हमारे पास ट्रेंड्स हैं के रिसर्च ट्रेंड्स इन उसमें डिस्क्रिप्शन लॉजिक में है, दे आर स्केलेबल रीजनिंग। ये रिसर्च कम्युनिटी डीएल को कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रही है। अब जो फोकस है वो स्केलेबिलिटी पे, स्केलेबल रीजनिंग, कि कैसे डीएल रीजनिंग जो है वो बिग डेटा और लार्ज ओंटोलॉजीज पे फास्ट चल सके। द फर्स्ट एक ये है। सेकेंडली एक नई डायरेक्शन है प्रोबेबिलिस्टिक, जो हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लॉजिक्स। तो जहाँ अनसर्टेनिटी और फजी लॉजिक कंबाइन करके रीजनिंग मोर रियलिस्टिक बनाई जा रही है, एक ये एक डोमेन है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड जो डिस्क्रिप्शन लॉजिक पे भी काम हो रहा है, डिफरेंट जो नॉलेज बेसिस अक्रॉस सर्वर्स पे रीजनिंग करते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए। और लेटेस्ट ट्रेंड जो लास्ट लेक्चर में भी किया था कि न्यूरो सिंबॉलिक, वो एआई था, ये डीएल के डीप लर्निंग मॉडल्स को लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स के साथ इंटीग्रेट करना। तो ये एआई को एक्सप्लेनेबल, अकाउंटेबल और ट्रस्टवर्दी बनाता है। सो हमारे पास हाँ आज के लेक्चर में कि हाउ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग वर्क हैंड इन हैंड इन एआई सिस्टम। तो नेक्स्ट में कोशिश करेंगे हम वेब ऑन्टोलॉजी इंजीनियरिंग एडवांस रीजनिंग एग्जांपल्स कर लें, जहाँ पर हम बिल्ड कर सकें या टेस्ट कर सकें अपनी कौन मिनी ओंटोलॉजी। तो मेरी कोशिश होगी कि प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन की तरफ भी चले जाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर कुछ ऐसे होगा। तो बेसिकली हमारे पास और इसके साथ कम्स अदर चैलेंजेस रिसर्च इश्यूज एज वेल, जो हमने बताएं। ओपन एरियाज हैं, काफ़ी स्केलेबिलिटी है। हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन लॉजिक भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबसे बड़ा इशू स्केलेबिलिटी का है, जब ऑन्टोलॉजी बहुत बड़ी हो जाती है रीजनिंग स्लो हो जाती है। तो दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास एक्सप्रेसिवनेस का भी है,
परफॉर्मेंस का, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक उतना ही ज़्यादा प्रोसेसिंग लोड होता है। इंटीग्रेशन भी एक चैलेंज है कि न्यूरल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को अलाइन करना इजी नहीं है, और अगर डेटा क्वालिटी पुअर हो तो रीजनिंग गलत रिजल्ट्स दे सकता है। ये और एक नया रिसर्च क्वेश्चन भी चल रहा है कि एक्सप्लेनेबिलिटी को क्वांटिफाई कैसे करें, तो यानी हम मेजर कैसे करें कि ये कितना ट्रांसफर है। तो इन चैलेंजेस के बावजूद जो डिस्क्रिप्शन लॉजिक है, रिसर्च रैपिडली प्रोग्रेस कर रही टूवर्ड्स स्केलेबल हाइब्रिड सिस्टम। सो लास्ट में भी मैंने आपको कुछ रिसर्च टॉपिक्स दिए थे जिस पे आप प्रोजेक्ट या पेपर कर सकते हैं। ये भी एरियाज हैं, तो इनमें से जो भी आपको पसंद आए तो इट्स अप टू यू, यू कैन डू एनी अमंग देम। ओपन एंडेड है। मोस्ट प्रॉब्ली आई हर्ड माइट बी मिस नाविया को भी आइडिया हो कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स 2 वीक्स के लिए या कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ऑनलाइन ही हो जाए। तो वो फिर आपके ऑनलाइन क्विज असाइनमेंट असाइनमेंट दे दूंगा, एटलीस्ट असाइनमेंट्स हो, क्विज एक दो तो मिनिमम होने चाहिए। तो वो फिर कहीं अरेंज करते हैं वहाँ, जब अगर ओपन हो जाए तो वो आज रहे, क्योंकि वो फिजिकली ले सकते हैं, ऑनलाइन नहीं ले सकते। तो बाकी एक आध घंटे का ये सेशन होना था, एक आध घंटे का क्विज होना था। तो चलें वो नेक्स्ट पे कर देंगे। आप लोगों का इश्यू था तो मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग हो जाए, तो एटलीस्ट ये होगा कि ना, फॉर इंस्टेंस स्लाइड्स रीडिंग करते वक्त तो साथ में कोरिलेट करें। तो ठीक है, चलें, इनफ फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो जो भी अपडेट हुई, अगर फिज़िकल हुआ तो फिज़िकल आ जाएंगे, अगर फिज़िकल ना हुआ तो डेफिनेटली हमारे पास यही अप्रोच होनी है। तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं फिर आपके साथ ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलें, सी यू। थैंक यू सर, ओके, थैंक कोई यू वेरी मसला मच। नहीं, कोई मसला नहीं, वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर। कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। तो मैंने कहा चलें ये हो जाए, चलें। फिर ये जब स्टॉप कर दूंगा तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। हैव अ ठीक है गुड वीक अहेड, इंशाल्लाह सी यू ऑल, ठीक। चलें, सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू सर। सर। ओके जी, वेलकम, अल्लाह हाफिज़।